अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल टॉक विद आरफ चौधरी के साथ रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिलियन ट्री की। जिस तरह इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था बिलियन ट्री पूरे पाकिस्तान में इस पे काम होगा, इसी हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सोसाइटियों के बारे में आज हम बात करेंगे। उस पे चौधरी आरफ साहब तज़िया पेश करेंगे। तो नाज़रीन, बेसिकल जो है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की दरख्तों की कटाई के हवाले से आज हमारा मौजू है। इसमें मुख्तलिफ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटियाँ हैं उनका जो है दरख्तों की कटाई में बड़ा अहम रोल नज़र आता है। इस पे जो है अदालत की तरफ से भी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को भी उसके जो है मालकान में से उनको जुर्माना भी किया गया और उनको सज़ा भी हुई, पर अभी तक ये काम जो है रुक नहीं पाया। इसी पे आज जो बात करेंगे, इसी पे जो चौधरी आरफ साहब है ये तज़िया करेंगे। लुडन जो है सोसाइटी है उसके भी अभी मामला चल रहे हैं, कुछ मामला नैब में भी हैं और उनका भी इसी हवाले से दरख्तों की कटाई के हवाले से आज जो है हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो चौधरी आरफ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, जिस तरह आप बात करते हैं बिलियन ट्री की, तो आप क्या समझते हैं सोसाइटियों ने जो हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दरख्तों की कटाई में अहम रोल अदा किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, ये मैं बिलियन ट्री के बारे में मैं नहीं, आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी जी रियासत मदीना का सरबराह जी जी इमरान खान करता है और उसने इसके बारे में बिलियन ट्री के बारे में अरबों दरख्त लगाए, अरबों रुपया खर्च किया। दूसरी तरफ ये जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ, कानूनी सोसाइटियों की तो बात ही आप ना करें, गैर कानूनी सोसाइटियों ने जो इनके विजन को नुकसान पहुंचाया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बिलियन ट्री के, वो पूरे मुल्क में किसी और अदारे ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जी वो इस तरह के देखे ना, वो दरख्त लगा रहे हैं और ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ काट रही हैं। और पिछले दिनों अभी आपने जिक्र किया कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को 3 अरब रुपया जुर्माना हुआ और 1 अरब दरख्त लगाने का हुक्म जारी हुआ। जी जी देखें, इतना बोल्ड फैसले अगर रियासत मदीना के वज़ीर आज़म करें तो मेरा ख्याल है इनको मज़ीद बिलियन ट्री की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और ये अरबों रुपया इनका बच जाएगा। अब इन्होंने गैर कानूनी सोसाइटियों में, जिनमें सर फहरिस्त है रुडन इनक्लेव, रुडन इनक्लेव के बारे में 2 प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनलों पे हो चुके हैं कि इन्होंने जो अरबों रुपए के दरख्त काट के बेचे जी जी और उसमें महकमा जंगलात और आरडीएम रवस, आरडीए ने इनको इजाज़त दी। अभी आप नाजरीन को आप दिखाएं कि वो किस ग्राउंड पे वहाँ पे ये जो बलडोज़र चला रहे हैं और ये सड़कें और ये गैर तामीराती काम किस की इजाज़त से हो रहा है। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल। अगर वो देखे ना, जब वो काम करेंगे तो वहाँ तो दरख्त थे। अभी इनको पिछले प्रोग्रामों में मीडिया ने बताया कि पुराना वो जो अपना इनका रिकॉर्ड होता है उसमें पता चल जाता है कि यहाँ पहले कितने दरख्त थे। महकमा माल और जंगलात की तरफ से। जंगलात के बाद फुटेज होती हैं, उनमें देखें कि कितने यहाँ दरख्त थे, दरख्त किधर चले गए, कौन ले गया। हमने कटे हुए दरख्त अपना भट्टू साहब दिखाए हैं एक अपने प्रोग्राम में और बाकी मुख्तलिफ अखबारात ने भी बताया, लेकिन हमारे जो अब कमिश्नर हैं उन्होंने रिंग रोड पे भी काम किया है, तो क्या फ़ायदा इतना काम करने का। और वज़ीर आज़म के गुड बुक में हैं और अब रुडन इनक्लेव का कहना है कि हमने कमिश्नर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। ये उनका सबूत है कि उनकी बात सच्ची है कि हमने इनको इनके फ़ंड में करोड़ों रुपए दे दिया है। अब वो फ़ंड का नाम ले रहे हैं, रिश्वत नहीं कहते। रुडन इनक्लेव के मालकान का कहना है कि हमने रिश्वत नहीं दी, हमने इनको फ़ंड में करोड़ों रुपए दे दिया है। किस हिसाब से दे दिया? तो फंड नहीं, फंड का जो है आम नाज़रीन को समझाएंगे, फंड वो कैसे दे सकते हैं? इस तरह
फंड का मकसद क्या है, वो किस तरह दे दिया उन्होंने, फंड इसको वाज़ेह फंड करें। वो फंड है जो घर जाता है जी। अच्छा, एक फंड होता है, देखें जितने पहले आज तक जितने फंड मुल्कों को आए, हमारे गुज़श्ता वज़रा को आए, अभी तक जितना फंड आ चुका है हमारे पाकिस्तान में भी, वो किधर है? कभी किसी ने हिसाब मांगा है? तो ये वही फंड है भाई। ये इनका ये कहना है कि हमने फंड दे दिया है और हमारा हमें कोई छूट है, और उनका ये सबूत है कि जब ये काम हो रहा है वहाँ पे साइड पे, नोटिस खेल रहे हैं उनके साथ, रुडन इनकलेव के साथ नैब भी नोटिस खेल रहा है, FIA भी नोटिस खेल रही है। मुझे बताएं कि इनकी ज़मीनों की जो ख़रीदारी हुई है, पैसा कहाँ से आया है? अगर इन्होंने फाइलें नहीं बेची तो पैसा कहाँ से आया है? फाइलें बेची हैं तो पैसा किधर है? ज़मीनें ख़रीदी हैं तो कौन से पैसे से ख़रीदी हैं? इनकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सारा पैसा जो है वो ब्लैक का पैसा है, दहशत गर्दों का पैसा है। अभी आप हैरान होंगे, ज़राए ने बताया है कि इनके चरणों में, इनके दामन में ज़रार कैंप है। ज़रार कैंप के दामन में अब आप बताएं, जब ये प्लाटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग, इनकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट दिखाएं जी, आप जरा नाजरीन को दिखाएं वेबसाइट, वो फुटेज में चल रही है। हाँ, जी, वेबसाइट नाजरीन देखें कि वहाँ पे कौन सी हाई राइज बिल्डिंगें हैं, कौन सा इनके पास पानी है। वो खसाला डैम है, उसको ये कहते हैं हमने ये ख़रीद लिया है। खसाला डैम ये ख़रीद सकते हैं? वो खसाला डैम को ये साबित करते हैं कि ये दरिया के किनारे है, जैसे लगूना वालों ने ये जाली वो किया हुआ है। तो इसी तरह इन्होंने भी उस खसाला डैम को पानी की शक्ल दिखा के, तो ये अवाम को, कौम को, पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। अरबों रुपए लूट चुके हैं सबूतों के साथ। उनको कहा, नैब को कहा, FIA को दरख्वास्तें दी, कमिश्नर रावलपिंडी को बताया, उन्होंने कहा जी ठीक है, इनको नोटिस जारी कर दो। वो उन्होंने RDA में एक न्याजी साहब हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, एक जमशेद साहब हैं, इन दोनों का जो वहाँ पे अरसा जो है वो इतना लंबा है भट्टू साहब, कि इनकी सारों के साथ मामलात यस है। यस क्या होते हैं सर? बस इनके वो जाके गाड़ी खड़ी करते हैं, मुलाजमीन आते हैं इनकी डिग्गी में, पैसे भर देते हैं, डालते नहीं, रखते नहीं है, डिग्गियाँ भर देते हैं पैसों की। वो इसलिए वो कहते हैं कि जी ये सारी डिग्गी मेरे घर थोड़ी जानी है, बाकी सबको भी देना है, सबको हिस्सा पहुंचता है। उनकी बात 100% ठीक है। ये सोसाइटी, गैर कानूनी सोसाइटियाँ जो है ना, खासकर रुडन इनक्लेव ने जो ये कहते हैं, ये ठीक कहते हैं। अगर ये इनकी बात गलत हो, ये पैसे ना देते हों, तो मुझे बताएं अदारे इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अदारे नहीं कार्रवाई करते तो क्या मतलब है कि वो जो कहते हैं कि हमने इनको करोड़ों रुपया दिया, इनकी डिग्गियां भर दी हैं नोटों के साथ, तो फिर ये सबूत है ना कि जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। तो भट्टू साहब, बात यह है कि हम कहते हैं कि कम से कम उनको ना लूटें जो बेचारे गहरे यार में बैठे हुए हैं। ओवरसीज का पैसा, उनका पैसा ना लूटें जो अक्सरी अदारों के रिटायर्ड लोग हैं, अक्सरी अदारों के रिटायर जर्नैलों के, छोटे तबके से लेके रिटायर्ड मेजर जनरल तक, एक इन्होंने साथ में लाया हुआ है, ठीक है, उनका पैसा तो ना लूटें। उन्होंने तो बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, उनका भी पैसा ये लूट लिया इन्होंने। और वो इतने भोले हैं, वो बैठे हुए हैं कि जनाब ये सोसाइटी बड़ी हो जाएगी, इनके बड़े वो हो गए जी, आपको कमर्शियल प्लाट दे दिया है, ये इतने अरब का है, आपने तो जनरल साहब हमें सिर्फ एक अपना प्लाजा दिया है, तो हम तो आपको इतना बड़ा प्लाजा दे दिया, आपको कितने प्लाट दे दिए आपको, उसमें एक प्लाजा नहीं 10 प्लाजे बनाए। कब बनाएंगे, कब बनाएंगे भाई? यहाँ पे इस्लामाबाद में जो सोसाइटी अनाउंस होती है, कोई सेक्टर अनाउंस होता है, 20-25 साल तो उसको लग जाते हैं। जिनके पास वसाइल हैं, वो तुम्हारे पास क्या है भाई? और तुम्हारे पास तो NOC नहीं है, LOP नहीं है। बगैर NOC के, बगैर LOP के कैसे ये काम कर रहे हैं? भट्टू साहब, आप मुझे बताएं, ये मिले हुए हैं। अब रियासत मदीना के वज़ीर आज़म के जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, वो भी इनके फंक्शनों में जाते हैं, वो भी मिल गए इनसे। उन्होंने कहा कि हमें भी हिस्सा दो, उनको भी हिस्सा मिल रहा है। वज़ीर आज़म साहब, गरीब तो मर रही हैं,
मर रहे हैं, कम से कम उनको तो बचा लें। ओवरसीज़ को, ओवरसीज़ के लिए आपने अब वोट के भी उनके तकद्दस का पामाल कर दिया आपने। अब उनको वोट लेने हैं आपने, कम से कम उनके पैसे तो इनको वापस दिलवाएं इनके साथ। मेरी तो वज़ीर आज़म से पहले भी यही इस्तदा थी, बाजवा साहब से भी ये है कि अपने रिटायर्ड लोगों को बचाएं इनसे। क्यों कार्रवाई नहीं करते, क्यों ये कार्रवाई नहीं कर रहे? अच्छा, आप मुझे बताएं। चौधरी साहब देखिए, अदारों का क्या रोल यहाँ है? देखिए, इंतजामिया क्या सोई हुई है? क्या आप समझते हैं कि गैर कानूनी का नाम, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी वो काम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, वो प्लाट सेल कर ही नहीं सकते, ठीक है? कैसे कर रहे हैं? वो कैसे कर रहे हैं? उनके अदारे क्या सोए हुए हैं? ये सवालिया निशान है, इस पे आप क्या कहते हैं? FIA को कहा कि आप इनसे पूछें कि ये तो चले फाइलें नहीं बेच रहे, पैसा कहाँ से आ रहा है? कम्युनिटी टेल बताएं कहाँ से पैसा आ रहा है? सारा दहशत गर्दों का पैसा है। मेरे ज़राए ने बताया है कि ये जितना पैसा ये लगा रहे हैं ज़मीनों पे, इधर बकौल इनके कि हमने हज़ारों कनाल ज़मीन ख़रीद ली है। भट्टू साहब, FIA क्यों नहीं पूछती कि हज़ारों कनाल ज़मीन जो आपने ख़रीदी है, बयाने किए, इनका पैसा आपके पास कहाँ से आया? जब चीज़ सामने आ जाएगी तो मुल्क में आधी दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी। रुडन इनक्लेव ने इतना दहशत गर्दों को प्लाट बेचे, उनका पैसा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? वो इनके साथ क्यों मिले हैं और सेटियों के साथ दहशत गर्द क्यों नहीं मिले? इसलिए कि ज़रार कैंप दामन में है इनके, वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं आज वज़ीर आज़म और बाजवा साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुल्क को बचाना है तो इनकी तहकीकात करवाएं कि इन्होंने यहाँ पे ये हाई राइज और यहाँ सोसाइटी क्यों बनाई है, जबकि इनके पास पहले नया जहां था। नया जहां में जो जगह थी, नया जहां को इन्होंने रुडन इनक्लेव में कन्वर्ट किया। नए जहान के जितने भी भट्टू साहब वो अपना है मेंबर, वो सारे दरबदर हैं, दरबदर फिर रहे हैं। इन्होंने उसको नाम चेंज करके रुडन इनक्लेव क्यों रखा? इसलिए रखा कि इनके राब्ते हैं। मेरे ज़राए ने बताया है, अब मैं अपने ज़राए के ज़रिए से इनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करके मैं बाजवा साहब को और FIA को दूंगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब, जो आप कह रहे हैं, इतने अहम इशू को आप उठा रहे हैं और जो है इंतज़ामिया का भी आप कह रहे हैं कि तवज्जो हो उस तरफ, और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो अवाम है, गरीब अवाम, बेसिकल तो उनको लूटा जाता है कि उनको बताया जाता है कि 5 मरले का प्लाट है, वह जगह तो है नहीं, NOC नहीं है। जब NOC नहीं है तो प्लाट कैसे सेल कर सकते हैं? हज़ारों सोसाइटी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी जो हुकूमत है, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई 1 करोड़ का चेक देता है, मैं तो तवज्जो दे दी ना, मैंने तवज्जो ही दिलवाई है ना कि ज़रार कैंप के दामन में ये सोसाइटी क्यों बनी है, इसके पीछे कौन है? जी, अब हमने तो निशानदेही कर दी है ना। जी जी, अब हम अदारा तो नहीं है, बिल्कुल, हम कोई एजेंसी नहीं है, हम कोई अथॉरिटी नहीं है, तहकीकाती अदारा नहीं है मेरा कोई। जी जी, बिल्कुल, मैं तो रिपोर्टिंग कर सकता हूँ ना, ऐसे ही मैं तो अदारों को बता सकता हूँ कि इनको चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें, चेक एंड बैलेंस करें। जी, जी। इनसे पूछें पैसा कहाँ से आ रहा है। क्यों नहीं पूछता FIA कि पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आपके पास तो NOC नहीं है, बिल्कुल, आप खरीदारी कर रहे हैं, ये बलडोजर चल रहे हैं और 7-8 करोड़ रुपए इन्होंने एक फंक्शन पे लगाया। फंक्शन दिखाएं जी, इन्होंने जो फंक्शन किया है, क्या है इधर? क्या पानी निकला है, क्या तेल निकला है इधर, क्या है इधर? जी जी, और भी सोसाइटियां हैं, इधर क्या चीज ऐसी है? वही है जो मेरे ज़राए ने बताया। यहाँ दहशत गर्दों के डेरे बनने वाले हैं। खुदारा इसको रोकें। इसको ना रोका गया जी जी, तो बस क्या होगा, मैं ऑन एयर मैं ये बात नहीं कहना चाहता। चौधरी साहब, हम प्रोग्राम, मुझे कोई एजेंसी बुलाए, जी, मैं उनको सबूत दूंगा, सबूत के, मैं सबूत दूंगा। जी जी, कोई भी एजेंसी, FIA, आर्मी, कोई अदारा, जी जी, रियासती अदारा, अदालत मुझे बुलाए, मैं बताऊंगा। जी जी, ये भी बताएं, ये जवाब दें वहां, जी जी। मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। चौधरी साहब, हम प्रोग्राम के लास्ट में हैं, तो लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से है, मेरा मैसेज बाजवा साहब से है, मेरा मैसेज आखिर में
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है जी। कि आप समोटो एक्शन लेते हैं, उस एक्शनों का क्या फ़ायदा कि एक सिंगल आदमी का आप समोटो एक्शन लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो बाहर से ओवरसीज़ उनको लूटा गया है, रुडन इनकलेव ने लूटा है। क्या इस पे समोटो एक्शन नहीं बनता भट्टू साहब? जी। तो मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से है कि इस पे समोटो एक्शन लें और इनको फौरी तौर पे इनकी तहकीकात का हुक्म जारी करें और मैं वहाँ पेश होऊंगा सबूत के तौर पर। बहुत शुक्रिया चौधरी आरफ साहब। जी नाज़रीन, चौधरी आरफ साहब ने एक बहुत अहम इशू की तरफ जो हमारी इंतज़ामिया और हुकूमत की तवज्जो दिलाई। बड़ी अच्छी बात की चौधरी साहब ने कि हमारा जो काम है निशानदेही करना, और जो काम है उस पर अदारों ने करना है। हम कोई एजेंसी नहीं है, हम कोई ऐसे अदारे नहीं है कि हमारा जो सहाफ़ी का काम है वो निशानदेही करना है कि यहाँ ये हो रहा है। तो नाजरीन, यही हमारे आज के प्रोग्राम का एक अहम इशू था। हमारी कोशिश होगी कि हर प्रोग्राम में एक कोई इशू है, नया इशू, उसको सामने लाया जाए और अदारों के सामने रखा जाए, उस पर कार्रवाई जो है अदारों को करनी। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।